करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत, परिगत का मतलब उसके परि का मतलब बाहर की तरफ एक समांतर चतुर्भुज बनाया है और वो एक सम चतुर्भुज हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो क्या बोल रखा है कि कोई एक वृत्त है मेरे पास, ध्यान से समझना बिल्कुल क्या बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया इस तरह से। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज जो है ना आप लोगों के सामने बना दिया, ठीक है, बनाया मैंने। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, इसको मैंने क्या प्रूफ करना है, एक सम चतुर्भुज प्रूफ करना है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो एक सम चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी हमें क्या दे दिया है कि देखो मैंने केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाया, ठीक है, और ए बी सी डी मेरे पास क्या है, ए बी सी डी एक क्या समांतर चतुर्भुज है। दिया है, ये बात दे रखी है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी चतुर्भुज आप लोगों के सामने समांतर चतुर्भुज होता है तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी आती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी इक्वल डी सी हो जाएगी, यानी कि ए बी के सामने डी सी हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। क्या कर रहे हो, ये मेरे पास कोई समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो ऐसे ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी के सामने डी सी, तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा, है ना, और ए डी इक्वल होगा बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। ये यहाँ पे टच कर रही है ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा टच नहीं हुआ मेरे से, फिगर ऐसी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है वैसे, ठीक है। ये आ गया समझ में, ए डी इक्वल टू बी सी क्या कर रही है पता चल जाएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। देखो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है। चुप रहना सभी पीछे, ठीक है, ध्यान से समझना। समझ आ रहा है मोहित, समझ आ रहा है, ओके वेरी गुड। जहाँ पे भी समझना है जस्ट रेज योर हैंड, ओके। ए बी सी डी ये मेरे पास चतुर्भुज है, ये भुजाएं बराबर लिख दी। अब देखो यहाँ पे मेरे को पी बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, जो इसको क्या करता है, इस चतुर्भुज को टच करता है। पी क्यू आर एस क्या है, हमारे पास स्पर्श बिंदु है। पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। ये नीचे की तरफ राइटिंग अच्छी नहीं लिखी जाती, थोड़ा वो के। अब देखो हम क्या लिख देंगे कि पी बी बराबर किसके होगा, बी के होके। देखो हमें पहले तो सिद्ध ये करना है कि भी ये एक समांतर चतुर्भुज है। जब सामने वाले भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ ये सिद्ध कर देंगे कि ए बी इक्वल टू ए डी के अगर है तो इसकी चार भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्योंकि देखो हम 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ते थे कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जिनकी संगत भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। सॉरी, देखो अगर ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर संगत भुजाओं का एक जोड़ा, संगत का मतलब ये इसके लगती भुजा, आसन भुजा, ठीक है, आसन भुजाओं का एक जोड़ा। देखो समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो उसको हम क्या बोल देते हैं, समचतुर्भुज बोल देते हैं। देखो अगर ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, अगर ये वाली भुजाएं इसके बराबर हो जाए कैसे भी करके तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा ना, भी ये तो इसके इक्वल थी, ये वाले इसके इक्वल थी, अगर ये भी इसके इक्वल आ जाए, ये वाले जितनी उतनी ये आ जाए तो चारों भुजा बराबर हो जाएंगी। यानी कि समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाओं का अगर एक जोड़ा बराबर हो गया, या तो ये इसके बराबर या ये इसके या ये इसके या ये इसके, ठीक है, कोई भी एक जोड़ा आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समचतुर्भुज बोल देते हैं। यानी कि इसमें हमने सिर्फ क्या प्रूफ करना है, तो ए बी को ए डी के इक्वल दिखा दो, या ए बी को बी सी के, या फिर बी सी को डी सी के, यानी कि किन्हीं भी दो लगती हुई भुजाओं को, आसन भुजाओं का, या जैसे इसके ये लगती है, इसको ये लगती है, किसी भी एक को हम इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक समचतुर्भुज हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा, देखो अब आगे समझोगे ना तब समझ आएगा बहुत अच्छे से, बस टेंशन ना लो आप, ठीक है,
टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, सिर्फ टेंशन देनी है, टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या है, बिल्कुल इजी सम है, सब कुछ यहीं पे दे रखा है, इतने इजी सम है, फ्री के मार्क्स आने हैं, ठीक है, इतना आसान मेथड से कराऊंगी, ठीक है। देखो ए बी डी सी का जो एडिशन है वो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, हमने पिछले समूह में पढ़ा था, ठीक है, कि इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक तरफ रखेंगे, ए बी को और डी सी को। देखो मैं यहाँ पे कुछ निशान सा ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये वाली मेरे को एक तरफ रखनी है, एक तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो हमें पता है कि पी बी इक्वल होगा बी के होके, पी बी मैंने कहा ना एक तरफ रखेंगे, पी बी इक्वल होगा किसके, बी के होके, बी के होके। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु बी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं ना, बिंदु बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। आई होप ये समझ आया। अब देखो ए पी ए एस के इक्वल होगा, क्योंकि बिंदु ए से ए पी और ए एस क्या दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो मैंने कहा ना कि ये वाले एक तरफ रखेंगे, ए पी एक तरफ लिखना है, ठीक है, ए पी इक्वल होगा ए एस के। मैं बताऊंगी हम क्यों एक तरफ लिख रहे हैं, जब आप लोगों इनको ऐड करोगे ना बहुत आसान आपको लगेगा। ए पी बराबर ए एस लिख दिया मैंने, ए पी बराबर ए एस। देखो ये वाले मैंने एक ही तरफ लिखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं हैं ना, बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के, डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के। क्यों, बिंदु डी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, समझ रहे हो, बिंदु डी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या, आर सी इक्वल हो जाएगा, ये आर सी, देखो ये मैंने दोनों एक ही तरफ लिखे हैं, लिखे ना दोनों एक ही तरफ, ये सारे एक ही तरफ, आर सी इक्वल हो जाएगा सी के होगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिंदु सी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु सी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, अच्छे से लिख देना इसको, ठीक है, ऐसे कैसा आगे समझ। अब देखो, अब हमें अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, इधर वालों को इधर जोड़ देती हूँ और इधर वालों को इधर जोड़ देती हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस आर सी, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो इक्वल हो जाएगा, इधर वालों को भी जोड़ना पड़ेगा, बी क्यू ए एस। देखो बी क्यू और सी क्यू और क्यू इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, बी क्यू। देखो जोड़ना तो है सारा, लेकिन बी क्यू के साथ सी क्यू लिखोगे तो अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू को जब जोड़ोगे तो बी सी नहीं बन जाएगा, है ना। वैसे ही डी एस और ए एस को जोड़ दो, डी एस और ए एस को जोड़ दिया। अब ये देखो यहाँ पे अगर पी बी को ए पी के अंदर जोड़ती हूँ मैं, पी बी को ए पी के अंदर जोड़ती हूँ, ए पी के अंदर जोड़ती हूँ तो ए बी बनेगा, ए बी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और डी आर को आर सी में जोड़ती हूँ, डी आर को आर सी में जोड़ती हो तो डी सी बनेगा ना, तो ये लिख दिया मैंने डी सी। इधर क्या बनेगा, बी क्यू को सी क्यू में जोड़ा, बी क्यू को सी क्यू में जोड़ो तो बी सी बनेगा ना। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। डी एस ए एस, डी एस ए एस को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा, ए डी बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को ए बी ए डी के इक्वल दिखाना है, ए बी मेरे को ए डी के दिखाना है, या फिर ए बी को बी सी के इक्वल दिखा दो, किसी को किसी की दिखा दो, तो मेरे तो काम का ए बी और ए डी है ना। मेरे काम का क्या है, ए बी और ए डी काम का है, ए बी और ए डी काम का, तो डी सी को क्या करूँ, ए बी तो मेरे काम का है, डी सी तो मेरे को भगाना है, क्योंकि मेरे को तो ये इसके इक्वल दिखाना है, आसन भुजाओं का एक जोड़ा। तो डी सी की जगह पे मैं ए बी लिख सकती हूँ ना। देखो डी सी की जगह पे ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल, सामने वाले भुजाएं बराबर होती है, ए बी किसके इक्वल था, डी सी के इक्वल था, तो डी सी को भी मैं क्या लिख दूंगी, ए बी लिख दूंगी। और बी सी क्या मेरे काम का है, मेरे तो काम का ए डी है, बी सी को भी मैं क्या लिख दूंगी, ए डी लिख दूंगी, क्योंकि बी सी क्या था मेरे पास, ए डी के इक्वल था, सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। बी सी को क्या लिखा मैंने, ए डी लिखा, और ये ए डी है।
डबल ऑफ ए बी एक ए बी, ठीक है। जैसे एक्स में हम एक्स जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है ना, ऐसे ही ए बी में अगर ए बी में मैं ए बी ऐड कर दूँ तो 2ab हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2ad। इसी प्रकार 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ए बी इक्वल आ गया ad के, ठीक है। अब ए बी ad के इक्वल आ गया और एक समांतर चतुर्भुज था ना, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जिनकी आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो तो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, नहीं तो या तो ये लिख दो कि बी ए बी इक्वल टू ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। नहीं तो ए बी इक्वल टू ए डी, ये मेरे पास क्या क्या है, पहला ये मैंने लिखा, दूसरा ये लिखा मैंने, तीसरा। फ्रॉम 1 2 and 3 एक 2 व 3 से क्या आया मेरे पास, देखो ए बी किसके इक्वल है, डीसी के। ए बी इक्वल है किसके, डीसी के, ठीक है। और ए बी इक्वल है एडी के भी, ठीक है। ए बी इक्वल है एडी के और एडी इक्वल है मेरे पास बीसी के, ठीक है। तो ये चारों भुजाएं बराबर नहीं आ गई, समझ रहे हो, ए बी बी सी सी डी डी ए आ गई ना सभी इक्वल। जब चारों भुजाएं बराबर है तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समझ रहे हो। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा, देखो ए बी बराबर डी सी लिखा मैंने, ठीक है। और डी सी मेरे पास किसके बराबर है, ये लिखा मैंने, ए बी मैंने डी सी के इक्वल लिखा, ठीक है। और ए बी मेरे पास ए डी के भी इक्वल है, ए बी मैंने ए डी के भी इक्वल लिखा, और जो ए डी है वो मेरे पास बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो 1 2 और 3 से मेरे पास ये चारों भुजाएं जो है ना बराबर आ जाती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक वृत्त, इसीलिए मैं क्या लिखोगे, इसीलिए करके यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला, इसीलिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। इसीलिए किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।